स्ट्रेंथ है इस वक्त इस इंडियन हाई कोर्ट में 33 जजेस प्लस द चीफ जस्टिस, 33 जजेस। उनके साथ हाई कोर्ट के कितने जजेस हैं? 25 हाई कोर्टों के उनके पास 1170 जजेस हैं। इस वक्त हमारे पास हाई कोर्टों में 98 जजेस है। 98 को उर्दू में क्या कहते हैं? 98 जजेस है। 98 जजेस है ये अपना, और 1114 जजेस जो है 1114 जजेस है हाई कोर्ट के, और उनके पास सिर्फ जो है जनाबी स्पीकर 33 जजेस है। हमारे पास 98 जजेस है और हमने 16 रखे हैं। अच्छा, एक और चीज जनाबी स्पीकर, ये देखें उनकी पेंडेंसी कितनी है। सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी उन्होंने दी है, ये आपको मैं दे दे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मोर देन 1 मिलियन केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम इंडिया में इस वक्त 62,11,471 केसेस पेंडिंग है एज ऑफ 23 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस पेंडिंग है 80,221। जनाबी स्पीकर उन्होंने जो 9 रीज़न दिए, ये 9 रीज़न रखे कि ये उनके लोकसभा में क्वेश्चंस आया, 9 रीज़न उन्होंने दिए कि हम केस नहीं बढ़ाएंगे। उन्हें 9 रीज़न क्या दिए? उन्हें कहा कि इसलिए पेंडेंसी ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द स्टेट इन सेंट्रल लेजिस्लेशन जो हो जाती है उसमें से केसेस आ जाते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ द फर्स्ट अपील। नंबर 3, continuation of ordinary civil jurisdiction in some of the high courts. Number 4, appeal against order of the quasi-judicial forums going to the high court. Number 5, number of revisions and appeal. Number 6, frequent adjournments by the lawyers. Number 7, indiscriminate use of the writ jurisdiction in the high courts. Number 8, lack of adequate arrangement to monitor, tracking and touching of the cases for hearing and benches of the hearing for hearing. Number 9, assigning workload of administrative nature to the judges, etc. जनाबी स्पीकर, एक और चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को हमने होगा, हमारी कौम को छुट्टियों को बहुत फिक्र लगी है और हम बहुत छुट्टियां कर रहे हैं। 365 डेज है। ज़रा मिसाल आपको देता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठता कितने दिन है और दुनिया की सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों बैठता है। सबसे ज़्यादा दिन सिंगापुर का सुप्रीम कोर्ट बैठता है 208 दिन 365 डेज में। हमारे पास 365 डेज का जनाबी स्पीकर, वो भी मैं आपको ये तफसील देता हूँ। 365 डेज में 105 दिन हमारे वीकेंड है, उस पर काम नहीं होता। 145 दिन पूरा बनता है। अगर आप छुट्टियां निकालो, 90 दिन की छुट्टियां करता है सुप्रीम कोर्ट 10 जून से 14 जुलाई तक। जनाबी स्पीकर, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अर्जुन ने कहा था, जो मौजूदा चीफ जस्टिस इंडियन हाई कोर्ट का, इसका वालिद भी चीफ जस्टिस था, ये भी चीफ जस्टिस है। इंडियन हाई कोर्ट इस वक्त साल में 190 दिन काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। जनाबी स्पीकर, बढ़ाना जजिस की तादाद केस को कम नहीं करेगा, एक्सचेकर पे बड़ा बोझ पड़ेगा। जज का सिर्फ एक बंदा नहीं है कि आपने अपॉइंट किया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। लेकिन सबसे पहले जनाब स्पीकर, मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, ये जनाब स्पीकर आपकी रूलिंग ज़रूर चाहिए होगी अगर आप इजाज़त देंगे इसके लिए। वो रीज़न यही है कि इस वक्त यूएस सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस है, बाकी भी आपको तफसील देता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कहता हूँ अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो ये आर्टिकल 74, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90, रूल 118, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सनराई कोर्ट और मुस्तफा एम्पेक्स कोर्ट की वायलेशन होगी। लिहाजा इसको मूव करने की इजाजत ना दें। लॉ मिनिस्टर साहब, दो चीज़ें जो सामने आई हैं, एक उन्होंने जो अमूमी सूरत हाल है उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है मूवर ने, और उसको एक्नॉलेज भी किया बैरिस्टर गौर साहब ने। वो अच्छा चीज़ों को देख के आए। ये बात कि ज़रूरत है या नहीं है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। हुकूमत भी इसको देखेगी। कल सेनेट में इस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और सेनेट में भी मामला जो है वो कमेटी को रेफ़र किया गया। 74 की जो प्लेन रीडिंग है वो, क्योंकि जनाब स्पीकर आपका डोमेन होगा, वो ऑर्डिनरली जो आज तक उसे रीड किया गया, वो जो मनी बिल हैं ख़ास तौर पे उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बिल्कुल ही उसकी इजाज़त नहीं है। इसी वजह से कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है फाइनेंस या मनी बिल की सूरत में वो मुमकिन नहीं होता। बाकी क्योंकि सर गुंजाइश मौजूद है कि
अब इनडायरेक्टली वो रेफ़र करता है कि आप फिर 74 को पढ़ेंगे, फिर जब आप चार्ज एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो चार्ज एक्सपेंडिचर में ये लिखा है कि जो जजेस की तनख्वाहें हैं वो चार्ज एक्सपेंडिचर है। अब ये एक तवील बहस है, लेकिन मैं सर इस पे आने से पहले सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी आबादी 25 करोड़ है और हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्ट्रेंथ 17 है इस वक्त पूरी स्ट्रेंथ के साथ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। आपने अमेरिका की बात की, भारत की बात की, जहाँ से हम ये सारी चीज़ें ड्राइव करते हैं, यूके है, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो 6.5 करोड़ की आबादी पे 12 जजेस हैं और इसी वजह से शायद उनकी पेंडेंसी जो है बड़ी रीज़नेबल है कंपेयरिंग टू आर्स। मल्टीपल रीज़न्स हैं, कैपेसिटी के भी इश्यूज़ हैं सर, जो बात दानियाल ने की कि जो रेलेवेंट फील्ड है उसके एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स ये 5 साल मिनिमम हाई कोर्ट काम करके आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सारे जजेस सिर्फ क्रिमिनल साइड का काम करके आए और सुप्रीम कोर्ट में आ गए और वो सिविल साइड के बेंचेस में बैठे तो उनको एक डिफ़िकल्टी महसूस होती है। सर छुट्टियां एक बहुत बड़ा इशू है, सवाल भी था मेरे ख्याल में उस दिन एजेंडा टेकअप नहीं हो सका, किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन ने पूछा हुआ है, वो भी अब मामला ऐसा है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स अपने रूल्स के तहत, और अगर उस पर हम अगर मुदाखलत करेंगे तो इधर से भी आएगा कि जी हम चढ़ाई कर रहे हैं अदलिया पे। लेकिन ये सोचना चाहिए अदलिया को बज़ाते ख़ुद कि अगर उनकी पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है तो उसका वो अपनी छुट्टियों को रिस्ट्रक्चर करे। सर जो मौसम गर्मा की 60 रोज़ की छुट्टियां हैं ये तब थी जब सर बाय शिप जर्नीज़ होती थी। अंग्रेज़ जज थे यहाँ पे, वो समुंदर के रास्ते साल के बाद अपने बच्चों को मिलने के लिए अपने वतन में जाते थे, तो ज़ाहिर है जो जर्नी का टाइम था बहरी जहाज़ पे वो बहुत तवील था, वो हफ्तों में होता था, तो इसलिए उन्होंने 8 से 9 हफ्ते की छुट्टियां दी। हमने आज तक सर उसको गले से लगाया हुआ है। मेरे ख्याल में दिस इज़ हाई टाइम कि हमारे मुख्तदर हलकों को अदलिया में ये सोचना चाहिए कि इसको रिविज़िट करें ताकि आम आदमी का तक इंसाफ की रसाई मुमकिन हो सके। बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि 34 साल के बाद रिहाई मिली है, वो उम्र कैद नहीं, वो सज़ाए मौत का कैदी था, उसकी पहली अपील डिसमिस हुई, उसका रिव्यू पेंडिंग था, फिर किसी वजह से टेकअप ना हुआ और आगे मॉरिटोरियम था एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस पे, तो 34 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया और उसको रिहाई नसीब हुई। सर ऐसे केसेस भी आए कि जब भी कोई अदालत बरी करती है तो वो लिखती है कि इफ़ हिज पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस। तो सर ऐसे केसेस भी अनफॉर्चुनेटली आए हैं। मेरा अपना एक केस था, उसमें हुआ कि पर्सन तो अल्लाह ताला के हुक्म से जा चुका था, रूह को आज़ाद किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जब तक अपील सुनी गई वो कैदी जेल में फौत हो चुका था। तो ये बड़ी अलमनाक सूरत हाल है। एग्रीड, बट ये बताएं कि ये मनी बिल की जुरिसडिक्शन में है या नहीं? सर देखिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आज तक का अगर तो है तो फिर देन यू विल हैव टू टेक इट टू द गवर्नमेंट। और फिर सर नहीं, मनी बिल जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा आगे जाके आएगी कि आप ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है तो उस लैंग्वेज में ये गुंजाइश मौजूद है। दिस इज़ ओपन फॉर द ऑनरेबल स्पीकर, उसे देखें। मैं आज इस पे अभी इसलिए नहीं करता कि सर कल क्योंकि बिल्कुल सिमिलरली प्लेस्ड बिल, अलाइक बिल सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी को गया है। सर मैं अर्ज़ करता हूँ वो इशू नहीं है, वो पहले ही उनके हवाले हो चुका है। गवर्नमेंट का भी इस पे स्टांस भी नहीं है कि सीट्स भरनी है या नहीं भरनी। विद ऑल फेयरनेस कमेटीज़ में जब बिल जाते हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थ्रेड बेयर डिस्कशन होती है। पेशावर हाई कोर्ट से अलबत्ता मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स आने के बाद एक आई हुई थी जी तजवीज़, और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ की बार काउंसिल्स ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हैं, तो वफाकी हुकूमत ने 10 जजेस के इजाफे की जो असूली फ़ैसला कर लिया है, वो मैटर जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा आइंदा चंद दिनों में। ये भी एक बर्निंग इशू है कि 53,000 केसेस की पेंडेंसी के साथ आया हमें आज ज़रूरत है। सर फ्रेमर्स ने जो एक अच्छा काम किया, उन्होंने आइन में जजेस की तादाद मुकर्रर नहीं की और ओपन रखा इस हाउस के लिए, और आर्टिकल 176 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस टू बी नोन एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सो मैनी अदर जजेस एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मजलिस शूरा। तो ये इख्तियार आपका है, आज आप बढ़ा रहे हैं, कल को अगर आप समझें कि आप मुकदमात नीचे आ चुके हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, सारे जज साहबान
खलूस नीयत से काम करते हैं, इस तादाद को नीचे भी लाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा इशू है, क्योंकि आपने आज जनरली एज अ पॉलिसी मैटर मामला कमेटीज़ को भेजे हैं, ये भेजें, वहाँ पे देख लेंगे और इस पे मीनवाइल नहीं, मेरा ख्याल है इसको